आ जाओ प्रश्नावली 3 में इसमें। है ना, ये सीजी बोर्ड का है, उसी का बुक है। ठीक। अब प्रश्नावली 3 में आओ। पेज नंबर 23। आ गए सब लोग? हाँ। अब देखो, बीज गणित में से तुम लोग का 20 नंबर का आना है। टोटल पेपर तुम लोग का मतलब बीज गणित से जो क्वेश्चन आना है वो 20 नंबर का आना है। अब 5 चैप्टर है इसमें, है ना। एक बड़ा 6 नंबर का आना है, और 4 और 5 नंबर का नहीं आता इसमें, है ना। 1 2 3 का आएगा, 4 5 छूट जाएगा, और 6 नंबर का एक आता है। ठीक, टोटल 20 नंबर मिला के 5 पार्ट से देगा, है ना। तो इस पार्ट से ज्यादातर छोटा क्वेश्चन देता है, जैसे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए वाला, है ना। हाँ, वैसे ही सब छोटा छोटा देगा, है ना। तो उसी को तुम लोग को ज्यादा देखना है। अभी तो खैर खैर गुणनखंड वाला आए हैं, उसमें देख लो। निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब जैसे हम लोग अनुपात में पढ़े थे, ए ए ये कैसा हो जा रहा है, हम लोग अनुपात में पढ़े थे ना, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो अब हमारे पास कैसा होता था, बी को तोड़ते थे हम लोग, क्या करते थे, ए अनुपात बी समानुपात करते थे बी अनुपात सी। तो ये क्या, बीच का पार्ट को तोड़े और एक गुणनखंड टाइप के में लाए ना। बस वैसे ही करना है, इसमें 3 पद देगा, 3 पद को तोड़ करके, मतलब मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड बनाना है हमको, है ना। तो तुमको एक बार प्रोसेस को देखो कैसा है उसको, उसके बाद सबको छोड़ दो, सिर्फ बीच वाला पद को तोड़ना सीखो, है ना। कोई भी संख्या को 2 भाग में तोड़ते कैसे हैं। अब क्या करना, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, इसी में से देगा। तो इसमें का जितना क्वेश्चन है वो सबको एक बार लिख लेना, और सबका बीच वाला पद को तोड़ के देखना, और उसी का प्रैक्टिस करना। ज्यादा नहीं होगा ये, मुश्किल से 15-17 ठो होगा, है ना, जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। 15-17 ठो संख्या है, बस उसी को तोड़ना सीख जाओ एक बार, फिर उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा तुम लोग का, है ना। जैसे एक है, मैं बता दे रहा हूं, सीधा प्रश्नावली से ही बताते हैं। एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर है और -3x है, और माइनस कितना है, 4 है, 4 है। 4 है, 4 है नहीं, है ना। अब हल देखो, तो इसकी तुलना करते हैं हम लोग। एक मानक या व्यापक समीकरण ले लेते हैं, जो है ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी, है ना। अगर तुमको गुणनखंड अच्छे से आ जाता है तो डायरेक्ट करना, नहीं आता है तो फिर पैटर्न वाइज करना। अब पैटर्न वाइज क्या है, इसकी तुलना, या ऐसे करोगे, पूरा हल जब लिखोगे तो दिया है समीकरण लाओगे, है ना। दिया है समीकरण एक्स का वर्ग -3x -4, इसको मानोगे समीकरण 1। और समीकरण 1 की तुलना किससे करोगे, मानक या व्यापक समीकरण, है ना। मानक हम लोग जब पढ़ते थे तो व्यापक आता था, अब मानक लिखाता है, वही है दोनों। मानक समीकरण ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी से करने पर बराबर 0 नहीं है ना, हाँ, तो सी से। अब करो, देखो, जहां एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर खत्म, तो ए का मान कितना आएगा, कुछ नहीं है तो 1 आएगा, है ना। तो ए बराबर आएगा 1। अब बी बराबर, तो बी एक्स के साथ है, अब एक्स के साथ कौन सा है, -3, पूरा संख्या सहित लेना, है ना। तो बी का आ जाएगा -3, और सी का आ जाएगा कितना, -4। जो लास्ट वाला रहता है वो सीधा सी का बनता है। हो गया। अब यहां पर ए गुणित सी करो, तो 1 गुणित -4 बराबर कितना आएगा, -4, और बी कितना आ रहा है अपना, -3। तो इस -3 मतलब ये बीच वाले पद को ऐसे भाग में तोड़ना है, -3 को, कि इसको जोड़े तो कितना है, जोड़े तो कितना है, जोड़े तो कितना है, गुणा करे तो कितना है, हाँ, गुणा करे तो -4 आए, और जोड़े तो क्या है, -3। मतलब अपने को कोई दो ऐसा संख्या लेना है, अपने माइंड में सोचो, हमको कोई दो ऐसा संख्या लेना है, अगर जिसको जोड़ा जाए तो वो -3 आए, और यदि गुणा किया जाए तो कितना है, -4 आए। अब उसको माइंड में बैठाओ, है ना। अब माइंड में कैसे बैठाना है, तो उसको यहां से करते जाओ, है ना। स्टार्टिंग जो भी करना, 1 से करना, कितने कितने का गुणा -4 होगा। तो देखो, इसी पर देखना तुम लोग, इसी पर बेस रहता है सब चीज। अगर जो संख्या माइनस में आता है ना, मतलब ये जो गुणा करने वाला प्रोसेस है किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो हम लोग का कैसा होगा, गुणा किस में होता है, या तो ऋण गुणित धन करोगे तो कितना आएगा, ऋण, या
धन गुणित ऋण करोगे तो कितना आएगा, ऋण। या तो पहला संख्या ऋणात्मक, दूसरा संख्या कैसा होना चाहिए, धनात्मक। या तो पहला संख्या धनात्मक और दूसरा संख्या कैसा होना चाहिए, तब पूरा संख्या हम लोग का कैसा आएगा, माइनस में आएगा। अगर यही जो a गुणित c है, अभी माइनस में है ना, यही a गुणित c यदि प्लस में आता है तो उसका दो कंडीशन आता है, प्लस हो तो देखो मैं पूरा बता दे रहा हूं, यदि a गुणित c कितना हो, माइनस में हो तो ऐसे आता है, और यदि a गुणित c प्लस में हो तो उसके लिए कैसा चलेगा। अब प्लस के लिए कैसा होगा, यदि धन गुणित धन करोगे तो कितना आएगा, मतलब दो धनात्मक संख्याओं का गुणा करोगे तो कितना आएगा, धनात्मक संख्या आएगा। या ऋण गुणित कितना करें, ऋण, तो कितना आएगा, प्लस। मतलब यदि दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करें तो कितना आएगा, धनात्मक संख्या आएगा। तो अभी हम लोग का कौन सा प्रोसेस है, माइनस में आ रहा है। मतलब एक संख्या धनात्मक होगा, एक संख्या ऋणात्मक, या तो पहला संख्या धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, है ना, दोनों में से कोई एक होगा। अब उसी को बना के देखना है, तो स्टार्टिंग तो एक से करते जाओगे, है ना। अब चार कितना कितना का आएगा, एक गुणित चार करोगे तो कितना आएगा, आएगा। अब समझो हमको माइनस चाहिए, पहले वाले को माइनस ले लेते हैं। यदि माइनस एक गुणित चार करे तो कितना आ जाएगा, माइनस चार। या पहला वाला संख्या धनात्मक रखें, दूसरा वाला ऋणात्मक रखें तो कितना आ जाएगा, माइनस चार। अब और आगे बढ़ा दो एक स्टेप, दो गुणित दो करे तो कितना आएगा, चार। अब शुरू वाले को माइनस ले रहा हो तो शुरू वाला को ही माइनस लेना, है ना। या दो गुणित माइनस दो करे तो कितना आ जाएगा, माइनस चार आएगा। अब समझो यदि इन्हीं दो संख्या को, कौन दो संख्या लिए, इन्हीं दो संख्या का, ये दो संख्या का गुणा कर रहे हैं तो माइनस चार आ रहा है, चलो गुणा किया तो माइनस चार आ गया, लेकिन जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, माइनस तीन। तो यदि दो और दो को जोड़ोगे तो कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है ना। यदि हम लोग इसको लेते हैं तो माइनस एक और कितना है, प्लस चार, तो चार में से एक जाएगा तो कितना आएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, माइनस तीन, तो हम किसको लेंगे, इसको। तो एक में से चार घटाओगे तो तीन आएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो कौन सा आएगा, माइनस। मतलब हमको पता चल गया कि कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। अब इसको डब्बा डालेंगे, मतलब ये बेसिक चीज है ना, तुमको अगर पता है तो तुम डायरेक्ट बनाना, ठीक। अब ये आ गया हमको समझ। अब हमको बीच वाले पद में ये जो माइनस तीन है, इतना के जगह में हम लोग को यही दो संख्या को रखना है चिन्ह सहित, गुणा को मत रखना। हमको खाली दो पद, दो संख्या तो चाहिए जिसका जोड़ हम लोग का माइनस तीन हो और गुणा कितना हो, माइनस चार हो। तो वही दो संख्या चाहिए, तो चिन्ह सहित उठा के रख देंगे बस चुपचाप। हमको गुणा को नहीं रखना है, हमको एक का चिन्ह धन में है, चार का चिन्ह माइनस में है, इन्हीं दोनों को रखना है, ये गुणा को छोड़ देना, सीधी बात। तो अब इसका प्रोसेस कैसे होगा, यहां पर से बनाने के बाद, उदाहरण में तो खैर है आगे प्रोसेस, मैं बता रहा हूं अब इसके बाद कैसा होगा। यहीं से गड़बड़वाओगे, तुमको वो मिल गया लेकिन रखने के टाइम गड़बड़वाते हो। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस चार बराबर, अब उधर कैसा होगा देखो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब माइनस तीन जो है, इस माइनस तीन के जगह में हम लोग को कितना रखना है, एक और माइनस चार रखना है। तो माइनस तीन के जगह में हम लोग रखेंगे एक माइनस चार, और एक्स है तो एक्स, माइनस चार है तो माइनस चार। अब इन दोनों के बीच में तो कुछ नहीं है, वैसे में तो गुणा हो जाएगा, तो यहीं पर हम लोग क्या डालेंगे, प्लस, ठीक। जब माइनस को अंदर लोगे तो यहां पर प्लस डालना, हमेशा याद रखना। माइनस को जब कोष्टक के अंदर लोगे तो इस वाले चीज को क्या डालना, प्लस डालना। या तो एक स्टेप में तुमको बता दे रहा हूं, यहां पर प्लस ले लिए, माइनस तीन को अंदर ले लेंगे, माइनस तीन, और ये एक्स का एक्स माइनस चार, समझे। ये बेसिक है, इसको बना बना के प्रैक्टिस करोगे ना, फिर डायरेक्ट कर देना तुम लोग, है ना, डायरेक्ट कर देना, इसका जरूरत नहीं है हम लोग को। ये अभी समझाने के लिए स्टेप बढ़ रहा है तुम लोग का, जब तुम सीख जाओगे डायरेक्ट बनाओगे ना तो स्टेप कम हो जाएगा अपने आप, कम समय लेगा। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस तीन के जगह में हम लोग रखेंगे एक और माइनस चार, तो एक और माइनस चार, और एक्स माइनस चार। अब देखो एक्स स्क्वायर, अब गुणा करते जाओ, एक्स का गुणा एक से करोगे तो एक से ही आएगा, ठीक। एक्स का गुणा इससे करोगे तो माइनस चार एक्स आएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, चार। अब कोष्टक को खोल दो, क्योंकि धन का गुणा होगा तो ये चिन्ह आना है, तो ये हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर धन एक्स माइनस चार एक्स माइनस चार। अब देखो दो पद हो गया, अब इसको एक पद मानेंगे और इसको एक पद मानेंगे, ठीक। तो अब समझो ये वाला हो गया। अब इसको एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एक पद हो गया। माइनस को फिर मैं बताया अंदर घुसाओगे तो बाहर में क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक।
माइनस को अंदर घुसाया तो बाहर प्लस आ गया। ऐसे मत करना, इसको ऐसे करके इसको ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर अंदर इसका गुणा करोगे तो माइनस लेकिन ये प्लस हो जाएगा, वैसा मत करना। ठीक, ये अब देखो इसको आगे प्रोसेस, इसमें से क्या बाहर निकलेगा, जो दोनों में बराबर रहेगा एक जैसा वो बाहर निकल जाएगा। इसमें दो ठो एक्स है, इसमें एक ठो एक्स है, तो एक ठो एक्स निकल जाएगा। अब एक ठो एक्स अपने पास निकला तो क्या बचेगा, अंदर में दो ठो था तो एक ठो बचेगा, और यहां से तो निकल गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब एक बचा। गणित में जहां कुछ नहीं वहां एक है, सीधी बात। ठीक, गुणा में हो चाहे कॉमन निकालो तब की बात है। ठीक, अब प्लस का प्लस, अब समझना, ये अभी प्लस किया हूं, छोड़ो, दोनों में से माइनस बाहर निकल जाएगा। अब प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस। और क्या क्या बाहर निकलेगा, चार बाहर निकलेगा, चार बाहर निकल गया। अब देखो माइनस और चार बाहर निकला तो यहां पर क्या बचेगा, एक्स। अब यहां से माइनस और चार निकल गया तो क्या बचेगा, एक। अब माइनस निकल गया है तो क्या हो जाएगा, प्लस। या तो कोष्टक के अंदर माइनस डालो या कोष्टक से बाहर निकालो, अंदर चिन्ह बदल जाता है ना। अभी मैं माइनस को बाहर निकाला तो अंदर चिन्ह प्लस हो गया ना, अगर माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो चिन्ह फिर बदल जाएगा। अब देखो ये भी माइनस में है, भी माइनस में है, दोनों से माइनस बाहर निकाला तो दोनों क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यदि इसी माइनस को फिर अंदर घुसाऊं तो दोनों कैसा हो जाएगा, माइनस। तो याद रखना कोष्टक में माइनस को अंदर डालो या बाहर निकालो, चिन्ह हमेशा चेंज होता है। यदि अंदर डालोगे तो चिन्ह पलट जाता है, जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस। और यदि कोष्टक से माइनस को बाहर निकालते हो तब भी चिन्ह बदलता है, जो प्लस है वो माइनस और माइनस है वो प्लस। जैसे हम लोग कल भाग वाला देखे थे ना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सेम वैसे ही इसमें है। कोष्टक में यदि माइनस अंदर घुसाते हो तो कोष्टक के अंदर का चिन्ह बदलता है, बाहर का तो बदलेगा ही क्योंकि बाहर का तो जगह छोड़ रहा है। और अगर कोष्टक से बाहर निकालते हो तब भी चिन्ह बदलता है। ठीक, ये हो गया। अब देखो यहां से एक्स, अब देखो इस वाले पद में ये वाला पद और ये वाला पद, इन दोनों में क्या एक जैसा है, तो एक्स धन एक इसमें भी है और एक्स धन एक इसमें भी है। दोनों में एक्स धन एक है तो इन दोनों को हम लोग बाहर निकाल दे, एक्स धन एक। तो यदि यहां से एक्स धन एक और यहां से एक्स धन एक बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, एक्स माइनस चार। तो ये हो गया एक्स माइनस चार, ये सिंपल गुणनखंड तुम लोग का। ठीक, अब थोड़ा हार्ड वाला में चले। हम्म, अब जैसे 6x का वर्ग माइनस 7x और माइनस 3 है, नौवा है। प्रश्नावली 3 का 9वां क्वेश्चन है ना, ये डे 2 है आज। 9वां क्वेश्चन है ना। अब 9वां क्वेश्चन को हम लोग को हल करना है। 16, 15, 45, 3 साढ़े 3 दिन में खत्म करना है क्या एक चैप्टर, तब 15 चैप्टर कंप्लीट होगा 30 दिन में, है ना। और डे 2 में हम लोग प्रश्नावली 3 में पहुंचे हैं, खैर ये तो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसकी तुलना करोगे, अब मैं डायरेक्ट बताऊं, है ना। अब इसकी तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि x का वर्ग है। अब b का मान कितना आ जाएगा, -7 चिन्ह सहित, और c का मान कितना, माइनस। देखो प्लस रहता है तो घबराने का जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस रहता है तो चिन्ह सहित रखा करो, है ना। प्लस है तो प्लस है, लेकिन माइनस है तो चिन्ह सहित। ठीक, अब वही a गुणित c करके देखो, तो 6 गुणित -3 तो 6 तिया 18 माइनस में, और b कितना है, -7। इसी -7 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है कि उनका गुणा करे तो -18 आए और जोड़े तो कितना है, -7 आए। ठीक, 9 और कितना, 2, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है ना। और 9 और 2 में घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखो समझने का चीज ये है कि एक इसमें है, माइनस में है। अब माइनस में है मतलब बड़ी संख्या को हमको माइनस में रखना है। ठीक, तो अब इसका गुणा कैसा हो जाएगा, तो एक बार उसी को समझ लो, है ना, इसी को प्रैक्टिस करना है हमको। तो बीच वाला कैसा आया है, माइनस में आया है। माइनस, अब एक तो प्लस में बता दूंगा बाद में, है ना। तो माइनस में आया है तो या तो कैसा होगा, एक संख्या प्लस में रहेगा एक संख्या माइनस में, या पहला संख्या माइनस में रहेगा दूसरा संख्या प्लस में, है ना। तो यदि एक गुणित, देखो एक गुणित
18 करते हैं तो कितना आएगा, -18, है ना। और 2 गुणित माइनस, हाँ 2 गुणित 9 करे तो कितना आ जाएगा, -18। उधर देख लो, यदि -1 गुणित 18 करे तो -18 आएगा, और -2 गुणित 9 करे तो कितना आएगा, -18। ठीक, अब समझो, एक इसमें क्या है, पहला संख्या प्लस में है, दूसरा माइनस में है, और इसमें पहला माइनस में है, दूसरा प्लस में है ना। अब देखो, चाहो तो इसको और बढ़ा सकते हो, और तुमको दिख जा रहा है यहीं से कि हाँ हमारा आ गया, तो यहीं पर रोक देना। अब देखो, 18 में से 1 जाएगा तो 17 बचेगा, यहां भी वही है, 18 में से 1 जाएगा तो 17 बचेगा, प्लस प्लस माइनस का खेल रहता है ना, आना दोनों में वही संख्या है। अब इसमें देखो, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और चिन्ह बड़ी संख्या का तो माइनस, यहां 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। हमको चाहिए क्या, हमको कहां मिल रहा है, -7 यहां मिल रहा है, तो इसको डब्बा डालेंगे ऐसे, मतलब हमको इस -7 के जगह में 2 और -9 को रखना है ना। अब देखो रखते हैं, चलो, तो ये है हम लोग का 6, इधर बता, 6x का वर्ग -7x -3 बराबर, अब देखो इधर कैसे कैसे जमेगा, 6x का वर्ग, अब देखो माइनस को अंदर लूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस, x का x -3 का -3। अब देखो, -6x का वर्ग धन, ये -7 के जगह में मेरे को रखना है 2 और -9 को रख दो, 2 और -9 को, यहाँ x और यहाँ कितना, -3। ठीक, अब सीधा गुणा करना है अपने को, 6x का वर्ग प्लस इसका इधर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x, और माइनस इसका गुणा करोगे तो 9x और -3। अब देखो 6x का वर्ग, अब कोष्टक खोल दो, +2x -9x -3। ठीक, अब ये 2 पद बना और ये 1 पद, 2 ठो पद है ना, ये एक और ये एक, है ना। तो यहां पर देखो कैसे करेंगे, 6x का वर्ग धन 2x, माइनस को अंदर घुसाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, माइनस को अंदर घुसाया हो तो -9x होगा, और माइनस कितना, 3। अब देखो यहां से क्या निकलेगा, 2 निकल जाएगा और x निकल जाएगा। ठीक, अब बचेगा क्या, 3x धन 1। समझे कैसे कैसे हुआ, यहां पर नहीं समझे होगे तो देखो बता रहा हूं ये वाला कैसे होता है। 6x का वर्ग धन 2x ऐसी है, अगर इसको तोड़ोगे 6 को तो 2 तिया 6 होगा, और x का वर्ग है तो x गुणित x होगा, और प्लस यहाँ पर कितना है 2x। अब बाहर क्या निकल रहा है, 2 और x, 2 और x दोनों को बाहर निकाल दो, 2x को, तो अंदर में क्या बचेगा, 3x, और प्लस यहाँ सब निकल गया, कुछ नहीं मतलब क्या, 1। समझे, वहीं से घुमा के आया है। अब वैसे यहां से करो, अब देखो यहां से माइनस दोनों बाहर निकाल देंगे, माइनस बाहर निकालोगे तो अंदर का चिन्ह दोनों प्लस हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि यहां पर अब उल्टा हो गया। देखो माइनस कोष्टक से बाहर निकाला तो यहां आ गया, देखो बाहर का भी चिन्ह चेंज हुआ और अंदर का भी चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब यहां से 3 निकलेगा बाहर, 3 निकाल दो, है ना, तो यहां से 3 निकलेगा तो एक ठो 3 बचेगा और एक से बचेगा। अब यहां से माइनस निकल गया है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब 3 निकल गया है तो क्या बचेगा, 1। अगर नहीं समझ आता है ना सेकेंड वाला, तो सीधा फर्स्ट वाला जैसा निकला रहेगा उसी को उठा के रख देना यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट जैसा रहता है सेकेंड वाला भी सेम आता है। बस बना के देखना, लेकिन बाई चांस अगर नहीं बनता है तब का बात है ना। अब उसको ट्रिक मत बना लेना कि सर बोले हैं इसे करके नहीं समझ आ रहे, तो पता चल रहा है तुम लोग का निकलित नहीं रहा है, यहीं से गलत कर डाले हो, यहाँ पर निकाल के सेम सेम ला दोगे, वो भी गलत है ना। अगर नहीं समझ आता है, कंफ्यूजन होता है ना, तो बस माइंड में ये रखो कि यहाँ पर जो संख्या है वही यहाँ पर भी आएगा, तब तो दोनों से ये दोनों बाहर निकलेगा, जो बचेगा वो सेकेंड वाला हम लोग का गुणनखंड बनेगा, है ना। तो यहां से वैसे ही करना। ठीक, अब यहां से 3x धन 1 +1, 3x +1 निकाल दो तो बचेगा क्या, 2x -3। ये हम लोग का आंसर है। ठीक, सरल है, कठिन नहीं है, बस तुम लोग को वो गुड़ा याद रखना, है ना, छोटा छोटा गुड़ा पहले याद रखना, और उसी में से जोड़ घटा करके देखना, है ना। जैसे मान के चलो, कोई एक संख्या दे देता है, अब वो आपस में बोल दिया कि वो बीच उसको तोड़ के बताइए करके, तो जैसे अगर तुम लोग माइंड में रखो कि 6 तिया कितना होता है, 18, और अगर 6 और 3 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और घटा दे तो कितना आएगा, 3। तो इसको देखो, अगर ये 18 दिया है और बीच वाला 9 दिया है कि 3 दिया है, क्या दिया है उसको देखो,
है ना। अगर मान लो 9 दिया है, -9 दिया है, तो इसी में से एक ठो प्लस माइनस लेना है, और यदि 3 दिया है तो इसमें से एक ठो प्लस माइनस लेना है, वहां से आ जाएगा, है ना। मतलब इसमें से 9 दिया है ना तो दोनों प्लस होगा क्योंकि जुड़ेगा, और 3 दिया है तो फिर -3 +3 जो भी दिया है वो हम लोग को हो जाएगा। ठीक, तो उसी को हमको समझना है। हो गया है। उसके बाद अब तुम लोग बताओ, चलो वो रूट वाला को छोड़ के अभी, क्योंकि रूट वाला को लास्ट में बताऊंगा, उसको छोड़ के काटो तुम लोग, बताओ फिर आगे बढ़ेंगे। रूट वाला लास्ट करके अपने मन से बता दो तुम लोग एक ठो जो तुम लोग को कठिन लगे, फिर मैं उसको बता देता हूँ। है कौन सा वाला, छठवा? रूट वाला को छोड़ दे तो बोला, रूट वाला को मैं लास्ट में बताऊंगा तो बोल रहा हूँ। छठवा मार के मार कर, छठवा क्या कहता है देखो, बढ़िया कहता है। -y दिया है, y का वर्ग है। अब x y है तो हड़बड़ाना मत, घड़बड़ाना मत कहता हूँ, है ना। हड़बड़ाना मत, क्योंकि x की जगह में y है, बस सिंपल है। तो जहां जहां हम लोग x यूज करते थे वहां वहां सब क्या हो जाएगा, y में आ जाएगा। -y का वर्ग है, +35y है, +156 है ना। तो इसकी तुलना करोगे ए, अब तुलना पहले x था तो x का वर्ग धन bx धन c से करते थे। अब y आ गया है तो x की जगह में क्या हो जाएगा, y। यहां भी x की जगह में क्या हो जाएगा, y। इससे तुलना करोगे, आना तो हमको निकालना मेन क्या है, ए बी सी का मान, है ना। तो a बराबर यहां पर कितना आ जाएगा, -1, क्योंकि कुछ नहीं है मतलब 1, और माइनस है तो माइनस। b का मान कितना आ जाएगा, 35, और c का मान कितना आ जाएगा, 156। अब a गुणित c करके देखो, -1 गुणित 156 तो कितना आ रहा है, -156, और b कितना आ रहा है, 35। कहने का सेंस क्या है, इस b को दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि गुड़ा करे तो -156 आए, क्योंकि यहां पर गुड़ा किए है ना, गुड़ा करे तो -156 आए, और जोड़े तो कितना आए, 35, जोड़े या घटाए तो, है ना, जो भी करें। अब उसका चार्ट बनाना है हम लोग को पहले तो, संभावित गुणनखंड क्या क्या होगा उसको, है ना, उधर बढ़ सकता है। 1 गुणित -156 करोगे तो कितना आएगा, अब देखो माइनस में है तो एक प्लस में एक माइनस में ऐसे लोगे, है ना। 1 गुणित -156 करोगे तो -156 आएगा, या तो -1 गुणित 156 करोगे तो कितना आएगा, -156। अब इसी को बढ़ाते जाओ, 2 गुणित कितना करोगे तो -156 आएगा, 78, है ना। तो -156 आएगा, या -2 गुणित 78 करोगे तो कितना आएगा, -156, या 3 गुणित कितना करोगे, 52 करोगे तो -156 आएगा, या -3 गुणित 52 करोगे तो कितना आएगा, 156। इसी 3 से भाग दे दो इसको, तो ये तुमको मिल जाएगा, है ना। अब 4 से भाग जाएगा, जाएगा। 4 गुणित कितना करोगे, 39, है ना। तो -39 तो -156 आएगा, और -4 गुणित 39 करोगे तो कितना आएगा, -156। अब इसको घटाओगे तो आ जाएगा ना। अब हमको क्या चाहिए, प्लस में चाहिए, प्लस में चाहिए मतलब बड़ी संख्या हमारा धनात्मक होना चाहिए, तो हम लोग किसको लेंगे, इसको लोगे, है ना। तो 39 में से 4 घटाओगे तो 35 आएगा, यहाँ 39 में से 4 घटाओगे तो 35 आएगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा तो माइनस आ जाएगा। हमको चाहिए क्या, प्लस में, तो हम किसको लेंगे, ई वाला को, यही वाला लेंगे, है ना। तो अब कैसा होगा देखो, इसी के नीचे ऐसे लिखते जाएंगे, मैं साइड में बता रहा हूं, -y का वर्ग -35y धन 156, अंधियार हो रहा है मेरा मार्कर, चलो दे दो, भी खत्म हो गया है शायद सब कहीं, हाँ चलो चलो, -y का वर्ग ही रखो, है ना, -35 इसी को कोष्टक में रखो, -35। अब माइनस को अंदर घुसाए हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक, माइनस के अंदर ले जाओ बाहर ले जाओ, चिन्ह चेंज होता है, y का y, 156 का 156, -y का वर्ग प्लस, इसी को तो तोड़ना है। अब इसी को तोड़ना है तो कितना कितना में तोड़ोगे, -4 और 39। अब 39 कैसा है, प्लस में है, तो ये हो जाएगा -4, अब प्लस कितना, 39, -4 और प्लस में 39, अब y धन 156, ठीक, 156, -y का वर्ग प्लस, सुबह सुबह एनर्जी नहीं आता,
-4y अब प्लस 39y 39 कर दे, धन 156। अब ये कोष्ठक को खोल दो, कोई मतलब नहीं है। y का वर्ग माइनस में 4y, क्योंकि धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण ही आएगा, और धन धन का गुणा होगा तो धनाधन आएगा, है ना। मतलब धनाधन आंसर आएगा 156। ठीक। अब देखो, इबा को एक कोष्टक, इबा को एक कोष्टक, माइनस वाई का वर्ग माइनस 4y, इसको एक कोष्टक में रखो, धन 39y और धन 156। अब ऋण का तो गुणा कर नहीं रहे, या ऋण को अंदर बाहर कर नहीं रहे, चुपचाप यहाँ से मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोष्टक मार दो। यहां से माइनस निकालो, और क्या निकालोगे? हाँ, उससे ज्यादा मत निकालना कुछ, यहाँ y बचेगा। अच्छा, माइनस को बाहर निकाले होते क्या हो जाएगा? प्लस, बचेगा क्या? 4। अब देखो, दोनों में से y बाहर निकाले हो, यहाँ कुछ नहीं था मतलब प्लस था, अब यहाँ क्या हो गया? माइनस। अंदर दोनों माइनस था, वो क्या हो गया? प्लस। अब यहाँ से 39 निकालो, प्लस 39 निकाले, अब बचेगा क्या? नहीं पता, चुपचाप इसको लिख दो, y धन 4 ईज बचेगा, वो कुछ बचेगा नहीं। अब y धन 4 इसमें भी है, y धन 4 इसमें भी है, मतलब एक पद यहां से है, एक पद यहां से है, प्लस के इधर एक, प्लस के उधर एक, तो y धन 4 इधर, y धन 4 इधर, तो y धन 4 धनाधन यहां मार दो, और फिर एक बचेगा तुम लोग का माइनस वाई, और प्लस कितना? 39। ये हम लोग का आंसर है। ठीक, हरि बोल। अब रूट वाला देखेंगे, हार्ड नहीं है लेकिन लगता है थोड़ा सा दुख। देखो, ये है हम लोग का कौन सा क्वेश्चन है? 11वां है। ठीक, 11वां है ना। अब 11वां में हम लोग का हो गया √3y का वर्ग, और कितना है? प्लस 9y 6√3, है ना, ऐसी है। अब देखो, यहां a बराबर सीधा कितना आएगा? √3, b बराबर आएगा 9, और c बराबर आएगा कितना? 6√3। 6√3, a गुणित c करो तो √3 गुणित 6√3, 6 का 6, गुणित √3, √3 क्या हो जाएगा? कंप्लीट 3, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं दो समान वर्गमूल वाले संख्या को हम लोग अगर गुणा करें तो कंप्लीट हो जाता है ना। तो 6 तिया कितना हो गया? 18। ए गुणित सी कितना आया? 18। अब बी का कितना है? 9। अभी इसको बताया था, 6 गुणित 3 करोगे तो कितना आएगा? 18। और यदि 6 और 3 को जोड़ते हो तो 9 आता है, और 6 में से 3 घटाते हो तो कितना आता है? 3। हमको चाहिए कितना? 9। मतलब दोनों को कैसा लेना पड़ेगा? प्लस में। प्लस में, है ना, क्योंकि 18 भी हम लोग का प्लस है। अब संभावित गुणनखंड, क्योंकि ये प्लस में है, प्लस वाला नहीं बताया हूं, माइनस बार बार आया था तो माइनस के बताए थे। अब प्लस वाला है तो प्लस वाला कैसे बनेगा एक बार देख लो, हालांकि हम लोग को पता चल गया है 6 आएगा करके, लेकिन देख लो। 1 गुणित 18 करोगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। यदि दो धनात्मक संख्या गुणा करोगे धनात्मक आएगा, और यदि दो ऋणात्मक संख्या का गुणा करोगे तो भी कितना आएगा? धनात्मक, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 18 एकम 18। ठीक, आई माइनस माइनस प्लस तो वो, अब हम काम माइनस डाल रहा जो जी। 2 गुणित 9 करोगे तो कितना आएगा? 18, और -2 और -9 करोगे तो कितना आएगा? 18। 3 गुणित 6 करोगे तो कितना आएगा? 18, और -3 गुणित -6 करोगे तो 18। लेकिन इस -3 -6 को जोड़ दोगे तो -9 हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 18। अच्छा, एक चीज समझो, 3 गुणित 6 करोगे तब भी 18 आएगा, 6 गुणित 3 करोगे तब भी 18 आएगा, तो तुम लोग दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। अगर तुमको डायरेक्ट पता चल जाता है तो कोई सा भी ले सकते हो। अब हमको यहां से पता चल रहा है तो हम लोग इसको ले लेंगे, 3 गुणित 6 को, मतलब 3 और 6 को लेना है, और दोनों कैसा लेना है? धनात्मक लेना है। अब इसका संभावित गुणनखंड कैसा आएगा देखो, इसको पहले लिख देते हैं, √3y का वर्ग। अच्छा, ये बढ़ खा जाएगा, है ना, तो इसको तो मिटा दे रहा हूं, है ना, थोड़ा सा ये चौड़ा बनता है, चौड़ीकरण हो गया इसका। 6 और 3 है, समझ गए ना, बात खत्म। सही वाला नहीं है, √3y का वर्ग धन 9y धन 6√3, है ना। अब इसी का देखो कैसा बनेगा, बगल में लिखते हैं, मैं नीचे लिख रहा हूँ, रिवीजन है तो एकदम वो ये जैसे नहीं बता रहा हूँ, है ना। √3y का वर्ग प्लस, अब बीच में 9 है, 9 को कितना में तोड़ोगे? 6 और 3 और 6 में तोड़े थे, तो 3 धन कितना में तोड़ोगे? 6, तो 6 3 9 हो जाएगा, है ना। y का y और धन 6√3। ठीक, अब देखो इधर
बराबर होना यार, √3 वाई का वर्ग प्लस इसका गुणा कर दो तो ये हो गया 3y धन 6y धन 6√3। ठीक, अब देखो √3y का वर्ग धन, अब यह हो गया 3y और धन 6y और धन 6√3 हो गया। रूट को बढ़िया लिखना, रापा जैसे मत बनाना, ये एक पद है और ये एक पद है ना। तो इसको एक कोष्टक में लोगे, √3y का वर्ग धन 3y कोष्टक में और धन 6y धन 6√3। अब देखो √3 इसमें है, इसमें तो 3 है, कैसे निकालेंगे? तो इसको दो भाग में तोड़ देंगे, क्योंकि √3 का गुणा कंप्लीट 3 होता है। तो अगर देखो हम लोग √3 गुणित √3 करते हैं तो कितना आता है? कंप्लीट 3। तो इस कंप्लीट 3 को इस दो भाग में भी तो बांट सकते हैं ना, है? तो ये √3 का √3 करो, y का वर्ग, इस 3 को हम लोग कर देंगे √3 गुणित √3 और y, समझ गए? प्लस 6 निकाल दो इसमें से, तो यहां क्या बचेगा? y धन, और यहां क्या बचेगा? √3। समझे? अब यहां से देखो, यहां से √3 बाहर निकल जाएगा, देखो ये √3 निकला और एक ठो y निकल जाएगा, तो यहां एक ठो y बचेगा, अब प्लस क्या आएगा? ये इसको उठा पटक दो, y √3 बस, धन 6y धन √3। अब दोनों में से ये दोनों एक जैसा है, इसको उठा के बाहर कर दो तो y धन √3 हो जाएगा एक जैसा। अब बाहर में क्या बचेगा? √3y धन 6, है ना। अब यहां पर बच गया √3y धन 6। अच्छा, बुक में जैसा आंसर आया है वैसे लाने का प्रयास मत करना, क्योंकि पेपर में नहीं पता तुमको बुक का आंसर क्या है, उसको तुम जो लाओगे वही सही है ना। यहां तक भी सही है, इसको और छोटा करना, इसको और तोड़ना चाहो तो और तोड़ सकते हैं। हमको क्या बोला है? गुणनखंड करने के लिए बोला है। यहां दिख रहा है ना हमको गुणनखंड, बात खत्म, इतना में रोक दो। और अगर तुम्हारा पास टाइम है, एक्स्ट्रा बनाना चाहते हो तो बना दो, ये और टूट जाएगा, सफा गुणनखंड में टूटेगा। तो हमको सफा गुणनखंड थोड़ी बोला है, हमको खाली गुणनखंड बोला है। अब पूरा गुणनखंड में कैसा हो जाएगा? ये भी टूटेगा ना, क्यों? क्योंकि देखो √3y और धन 6, √3y 6 को कितना करोगे? 2 गुणित 3 करोगे, और फिर 2 गुणित 3 में इस 3 को कैसे करेंगे? √3 गुणित कितना करोगे? √3 करोगे। अब यहां से √3 बाहर निकलेगा, अंदर में क्या बचेगा? y धन ये बचेगा 2 और एक क्या? √3। मतलब इसको तोड़ोगे तो √3 और y धन 2 √3, और फिर इधर आ जाएगा y धन √3। ये भी सही है, लेकिन ये भी सही है ना। तो हमको गुणनखंड बोला है, पूरा यहां से वहां तक का पूरा डिटेल लास्ट तक गुणनखंड थोड़ी बोला है। तो आप लोग यहां तक लाओगे तब भी सही है ना। वहां पर हमको कोई ये नहीं दिया है पुस्तक कि हाँ पलटा के देखना है, उत्तर इतना आया है, हाँ तो इतना ही लाना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप लोग जो हल करके लाओगे वही उत्तर है ना। और बुक का उत्तर को तो भूल ही जाओ, क्योंकि वो ज्यादा कभी कभी कुछ चीज को ज्यादा फैला देता है। अब मान के चलो हम लोग यहां तक ले आए, अब बुक में आंसर यहां तक दिया है, तो फिर ये एक्स्ट्रा है ना। और मान लो हम लोग यहां तक लाए और बुक का आंसर यहां तक दिया है, तो हम लोग को और एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। हमको बोला क्या है? गुणनखंड करने के लिए, मतलब 2 पद का गुणा करके ये लाना है, तो हम 2 पद का गुणा करके ये ला तो दिए, मतलब 2 को फैला दिए। अब हमको 3 लाने का जरूरत थोड़ी है, गुणनखंड बोला, गुणनखंड कर दिए, बात खत्म, है ना। हमको ये 2 चाहिए, बात खत्म हो गया ना। हाँ, है? अब अगला प्रश्नावली आ जाओ, एक बना के देखोगे क्या आप? एक तो पकड़ लो तो बना के दिखाओ मेरे को। ये 7वां से ऊपर तक का एक काठो बना के दिखाओ। 8वां बन जाएगा तो 8वां, 8वां को, 8वां 12वां कोई सा भी अपने मन से बना के दिखाओ एक मेरे को। हो गया ना ये? अब इसका लास्ट देख लो, आज में पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा 2 दिन में, है ना। अब प्रश्नावली 4 देखो इसका, इसी में से ज्यादा आता है, इसको कंठस्थ कर लेना। शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका तो सूत्र होता है, पढ़ चुके हो। शून्यकों का योगफल कितना होता है? -b/a। और इसका गुणनफल कितना होता है इसी का? हाँ। अब इसमें एक चीज पूरा कंठस्थ दिमाग में बैठा लो, -b/a ये तुम्हारा सूत्र ही है। अगर b का मान माइनस में आता है तो दोनों माइनस को रखना, एक माइनस जो सूत्र का है और एक माइनस जो b का है ना। जैसे एक एग्जांपल मान लो, एक
क्वेश्चन है प्रश्नावली 4 का दूसरा ले रहे हैं, पहला को तो थोड़ा सा बताऊंगा, दूसरा को पहले देखो। 2x का वर्ग है माइनस 7x है धन 9 है ना। अब मान के चलो इसकी तुलना करोगे व्यापक समीकरण से या मानक समीकरण से करोगे, उसके बाद a बराबर कितना, -9 है, चलो। अब a बराबर कितना आएगा 2, b बराबर कितना आएगा -7, c बराबर कितना आएगा -9। ठीक, अब रखोगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल कितना है -b/a। अब बच्चे लोग क्या करते हैं, b का मान -7 दिया है, हाँ -7/a, a कितना है 2, ये हो गया, जबकि ये गलत है। b का मान तुम्हारा -7 है, माइनस तुम लोग का सूत्र में पहले से है, तो पहले तो पूरा लिखोगे माइनस सूत्र का। अब b का मान कितना है -7 है, तो इसको -7 रखोगे कोष्टक में। a का मान कितना है 2 है, तो 2 रखोगे। अब कटा दो सीधा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 7 बटे कितना आ जाएगा 2। और इसी का अगर गुणनफल निकालना है, गुणनफल, तो ये हो जाएगा c/a। तो c कितना है -9, अब -9 रख दो, और a कितना है 2, हो गया। बस छोटा छोटा ही 2 नंबर का में इसी को देता है अधिकतर। पिछला 5 साल का क्वेश्चन उठा के देख लो, है ना, 2021 को छोड़ के, तो देता ही है शून्यों का योगफल और गुणनफल, है ना। बहुपद दे देगा, बहुपद का शून्यकों का योगफल या गुणनफल ज्ञात कीजिए, ऐसे करके देता है। ठीक, तो इसी बेस पे बनाना। अगली चीज उसमें पहले से दे दिया है, समीकरण बनाना। अभी समीकरण से हम लोग क्या बनाए, योगफल और गुणनफल बनाए शून्यकों का। अब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे देगा, हमको क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। ठीक, बन जाएगा कि एक काट और बताऊं इसी में, बन जाएगा ना, कुछ नहीं है, बस ए बी सी का मान निकालोगे, और जो योगफल है b/a और गुणनफल है c/a, बस चुपचाप b और a का मान को रखना है, b a c a का, है ना। उसके बाद हम लोग का आ जाएगा सीधा आंसर। ठीक, अब देख लो, अगर ये तो हम लोग पहला प्रोसेस चले, समीकरण से हम लोग क्या निकाले, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। योगफल को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं और गुणनफल को बीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग को ये दोनों दिया रहेगा और हमको क्या बनाना है, समीकरण, इक्वेशन बनाना है। पहले हम लोग को समीकरण दे दिया था, इक्वेशन हम लोग अल्फा बीटा निकाले, मतलब योगफल और गुणनफल। अब योगफल गुणनफल दे दिया रहेगा, हमको समीकरण बनाना है, जस्ट उल्टा रिवर्स करना है, मन के चलो उल्टा करना है ना। तो उल्टा करने के लिए हम लोग के पास सूत्र है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, मतलब जो भी दो संख्या देगा तुम लोग को शून्यकों का योगफल गुणनफल, उसको x के साथ माइनस कर देना। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, इसी में नीचे कुछ द्विघात बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं तथा बहुपद के गुणनखंड लिखिए बोला है। पहला दिया है 3 और 4 दिया है, तो देखो हम लोग को पहला कितना दिया है 3 और 4, तो हम लोग करेंगे, दिया है अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर कितना 4। हमारे पास सूत्र क्या है, तो सूत्र है हम लोग के पास x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, बस चुपचाप मान को रखेंगे। तो x माइनस अल्फा कितना है 3 और बीटा कितना है x माइनस 4 है ना, ये ठीक। अब आ गया हम लोग का गुणनखंड लिखिए तो बोला है ना, तो गुणनखंड लिखा गया हम लोग का। चाहे आओ बहुपद बनाइए बोलेगा तो इसी का गुणा कर देना, तो बहुपद बन जाएगा पूरा इक्वेशन, है ना। अब देखो इसी में एक क्वेश्चन है तीसरा 1/2 और -1/2, इसी में तीसरा क्वेश्चन है 1/2 और -1/2। अब ये कैसे होगा, तो अल्फा मानेंगे कितना 1/2, अब बीटा मानोगे कितना -1/2। अब मान को रखो, तो अल्फा के जगह में 1/2 रखोगे तो यहां पर रखोगे 1/2 आ गया। अब बीटा के जगह में कितना रखोगे -1/2। अब समझना माइनस पहले से है, हम एक और माइनस रखने जा रहे हैं, तो इसको आप कोष्टक को थोड़ा सा बड़ा कर देना, माइनस है, अब बीटा का मान रखोगे तो छोटा कोष्टक लगाओगे ना, -1/2। ठीक, दो ना, तो चलो x -1/2 और ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस और ये 1/2। ठीक, जैसे वहां पर ध्यान दिए थे ना शून्यकों का योगफल में माइनस भी पहले से था, b का मान ऋणात्मक आता है तो उस माइनस को भी रखना है, मतलब 2 माइनस आ जाएगा। बस वैसे ही यहां पर है, माइनस बीटा पहले से दिया रहेगा, अगर बीटा का मान हमको माइनस में दिया है प्रश्न में, तो दोनों माइनस हम लोग का रखाएगा और दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, समझे।
हाँ, तो इसी को ज्यादा देखना, मतलब वो अभी जो प्रश्नावली 4 का दूसरा जो क्वेश्चन है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, पेपर लोग को निकाल के देखना, 2 नंबर में देता ही है, इसको फिक्स है ना। तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, तो ज्यादा नहीं लगेगा तुमको, मात्र 2 मिनट लगेगा इसको बनाने के लिए, मात्र 2 मिनट। सूत्र तो हमको पता है, -b/c/। हम लोग को खाली वो लिखने का टेंशन है, दिए गए समीकरण की तुलना मानक समीकरण उससे उससे करने पर फिर ए बी सी का मान निकला, फिर तो सीधा सीधा है ना। 2 मिनट में बना के देखो उसको प्रैक्टिस करके, तो तुम्हारा उसका समय बचेगा। ठीक, अब ये वाला चैप्टर तो खत्म है ना। कल जब आओगे तो दो चरों का रैखिक समीकरण देखेंगे। ठीक, चलो आज इतना ही देखो बस।